उनकी स्तुति की। कैसे की? ओम जय शिव ओंकारा, हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा हरि रामी दारा। ओम जय शिव ओंकारा, केदारन चतुरानन पंचानन राधे, पंचानन राधे, अंतानन करदातन, अंतानन करुणे, सतुवाहन साधि। ओम जय शिव ओंकारा, भुज चार चतुर्भुज दशभुज तेजो, हे बाबा दशभुज तेजो, हे तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, रघुवन जन सोई। ओम जय शिव ओंकारा, पीताम्बर पीताम्बर बागाम्बर अंते, बाबा बागाम्बर अंते, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संते। ओम जय शिव ओंकारा, कर्मादिक कमंडल जागत दुलधरता, जागत दुलधरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, हे अजमौला गुणमाला रुणमाला धारी, रुणमाला धारी, चतुरारी कंसारी, चतुरारी कंसारी, करुणाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, और जो सच योगिन यावत नेत करत भैरो, नेत करत भैरो, उपास कटारंग संगा, कटारंग संगा, उपास जगजू। ओम जय शिव ओंकारा, और लक्ष्मी बरसा बेटी पार्वती संगे, बाबा पार्वती संगे, हर रानी गाए श्री, हर रानी गाए श्री, तिरसो के मर्गे। ओम जय शिव ओंकारा, और काशी में विश्वनाथ विराजे, राधे रम जागे, राधे रम जागे, नित्य भोग लगावे, नित्य भोग लगावे, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, और ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अवरेखा, बाबा जानत अवरेखा, बड़े बादल के माथे, बड़े बादल के माथे, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, और तिरुगुण जी की आरती जो कोई जल गावे, बाबा जो कोई जल गावे, वो कहे सच्चिदानंद स्वामी, जय सारे अरमाने, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर रानी नारा। ओम जय शिव ओंकारा, इस तरह से चंद्रशेखर भगवान शंकर का दर्शन करने के पश्चात उन्होंने स्तुति की है। अच्छा, विश्वामित्र जी बोल पड़े, अचित्य, बोले अचित्य, हे महादेव आपकी जय हो। भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं और विश्वामित्र जी ने भगवान की इस तरह से स्तुति की है और बोला आपकी जय हो। हे पार्वती वल्लभ आपकी जय हो, हे कृष्ण जगन्नाथ, कृष्ण जगत गुरु आपकी जय हो। अचित्य अमेय अनंत अच्युत आपकी जय हो। अमर अजय अभय हे सुरेश्वर आपकी जय हो। जी विश्वामित्र जी इस तरह से भगवान की वंदना कर रहे हैं। हे सर्वव्यापक, हे सर्वेश्वर, सर्वदेव, वाश्रय, सबके ध्यान करने में योग शिव जी आपकी जय हो। सर्व पापों का नाश करने वाले भगवान शंकर
आप ही दाता और विधाता, कर्ता और रक्षक, हे देवेश, 4 प्रकार के प्राणियों का कल्याण करने वाले भी आप हैं। आपकी जय हो। जैसे तिल में से तेल और दही में से घी व्याप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार समस्त संसार आपसे ही व्याप्त है। वैसे समस्त संसार आपसे व्याप्त है। आपकी जय हो। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, इंद्र और अग्नि, आप ही संस्कार, यज्ञ तथा सूर्य अथवा बौद्ध कहने की या स्तुति करने की क्या आवश्यकता है प्रभु। मैं आपको वेद वर्णित विभूतित को बहुत संक्षेप में बताता हूं। आपके अगणित नाम है, कहां तक याद करूं। विश्वामित्र जी कहते हैं भगवान, तीनों लोकों में चर अचर और जो कुछ दिखाई देता है सब में आप भी व्याप्त हैं। सारे जगत में तू ही तू, सारे जगत में। हे भगवान शंकर, विश्वामित्र जी इस तरह से ठीक उसी तरह जैसे काश में अग्नि व्याप्त रहता वैसे आप इस संसार के सर्वोधार व्यापक। हे श्री भगवान बोले, हे मुनिवर, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम कोई बरमान। हे मुनिवर विश्वामित्र जी, मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूं, तुम कोई वरदान मांग लो। विश्वामित्र जी ने कहा, महेश्वर, आपकी कृपा से मुझ में संसार की सृष्टि करने का सामर्थ्य हो जाए। हे भगवान शंकर, आपकी दया कृपा से संसार की सृष्टि करने का सामर्थ्य हो जाए एवं वस्तु कहकर भगवान से अंतर जान हो तथास्तु, ऐसा ही है। और विश्वामित्र जी वहीं स्थित हो गए, ध्यान पूर्वक 4 प्रकार की सृष्टि रचने लगी। इस प्रकार जल में प्रवेश करके सृष्टि चिंतन करने वाले विश्वामित्र जी ने जिन जिन वस्तुओं की सृष्टि की है वे सब आज भी दृष्टिगोचर होती है। उनमें समस्त देवगण है, नक्षत्र है, ग्रह है, मनुष्य है, नाग है, राक्षस है और वृक्ष युक्त लता, सप्तऋषि और ध्रुव आदि सबकी रचना की है तथा उन सबको अपने अपने कर्तव्यों में नियुक्त किया। विश्वामित्र जी तब आकाश में एक ही साथ 2 सूर्य और 2 चंद्रमा उदित हुए तथा अनन्याय ग्रह भी दुगने उत्पन्न हो गए। सप्तऋषियों सहित संपूर्ण नक्षत्र दुगने होने लगे। ब्रह्मा जी की सृष्टि इधर, विश्वामित्र जी की सृष्टि माने सब दुगना दिखने लगा। इस प्रकार आकाश में सभी ग्रह नक्षत्र और दुगुण होकर एक दूसरे में स्पर्धा रखकर लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करने लगे। अब जब पीठा बीज 2 हो जाए तो बहुदम तो होगा हमारा। भ्रम पैदा होता बोले मैं बड़ा। बालाजी तो बहुत दयालु है, बालाजी किसी कुछ कहते भी नहीं है। जहाँ भी कजू न कजू करी तो कोई बात नहीं, अगर न कजू करी तो जहाँ तो गंगा जमुना त्रिवेणी हाथ पैर की हमारा कोई बात नहीं है भाई। लेकिन करता धरता बालाजी कहते आकर में आएंगे तो सब लौट के मेरे पास थक जाएंगे, तब चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, तब कहीं बात नहीं बने तब मेरे पास ही लौट के आएंगे। बालाजी मन समझा के चुपचाप बैठ जाते, बेटा घूमो, तुम्हारे मन में जो ठनिया था कल आ जाओ। माने ये 2 चीज होना बड़ी प्रसन्नता की बात है। महाराज आपने इस पर कुछ विचार नहीं दिया, आप कहीं खो गए हो। आज नए वर्ष में आपके चेहरे पे सब सहमे भीगे से जान पड़ने लगे। वाले क्या करेगा। अरे देख मेरे भैया, हम तो देखो तो तुम्हें कछु खिलाने पिलाने आते हैं कि तुम मोटे ताजे तंदुरुस्त हो जाओ, तुम्हारी बिल्कुल रोम रोम प्रफुल्लित रहे। हम तो इसलिए आते हैं, हम तुमको प्रसन्न करने के लिए और प्रसन्नता देने के लिए आते हैं। महाराज इंद्र सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास चले गए। महाराज बोले महाराज जी क्या हो गया। इंद्र सब देवताओं के साथ
ब्रह्मा जी के पास गए और प्रणाम करके बोले हे सुश्रेष्ठ, इस समय विश्वामित्र जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। तुम्हारी बराबर हो गए। कभी कथा सुनी थी क्या? तो सुन तो लो। बोलो महाराजी सरकार की जय। इंद्र घबराया कि जी क्या चक्कर होता है, एक इंद्र और पैदा हो गया तो वायुदम हो जाएगा। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज ये क्या होगा? विश्वामित्र जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी है, अतः जब तक उनकी सृष्टि से ये संपूर्ण विश्व का व्याप्त न हो जाए तब तक ही आप स्वयं जाकर उन्हें रोकिए। रुक जा। तब ब्रह्मा जी मुनिवर विश्वामित्र जी के पास गए महाराज और इस प्रकार बोले, मेरे से तुम मेरे कहने से सृष्टि रचना कार्य बंद करो। तब विश्वामित्र जी बोले, यदि निरपश्रेष्ठ त्रिशंक इसी शरीर से आपके मुख में अगर चले आए तो मैं नई सृष्टि नहीं बनाऊंगा। शरीर से बुला लो, मेरा काम आपको करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी मैंने तो भगवान शंकर से वरदान ले लिया, अगर तुम चाहते हो कि दूसरी सृष्टि का निर्माण न हो तो मेरी बात मान लो कि निरपश्रेष्ठ त्रिशंकु को मैं शरीर के साथ आप अपने पास बुला लो महाराज। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ मुझे स्वीकार। जय हो सरकार की जय। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ मुझे स्वीकार है। महाराज यहाँ तो राजगद्दी की बड़ी लड़ाई सब जगह। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे सब स्वीकार है, ये राजा त्रिशंकु इसी शरीर से मेरे साथ स्वर्गलोक में चले, तुम सृष्टि रचना से मुक्त हो जाओ, तुम इससे हट जाओ। उसका तर्क ब्राह्मण पे ही है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी त्रिशंकु का साथ लेकर चले गए हैं और महर्षि विश्वामित्र जी हर्ष में भरकर और वहीं टिके रहे। उन्होंने जो अपना सृष्टि का कार्य था वो उस पर विराम दे दिया। मैं अपनी वाणी को भी यहाँ विराम दिया। मैं जानता हूँ आज की कथा सत्यनारायण भगवान की कथा और राजा त्रिशंकु की कथा, इससे बहुत कुछ प्राप्त होगा। कभी हठधर्मी मत करो, और हठधर्मी करते भी हो तो फिर उसका पालन ऐसा करो कि जैसा त्रिशंकु ने किया था वहां पहुंच जाओ। भटको मत। बालाजी धाम भरटा को छोड़ के भटकोगे तो शांति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये अवतार है इस स्थान पर, स्वयं बालाजी का अवतार हुआ है। अष्ट सिद्धि है, 9 निधि है, जे किसी ऋषि ने, किसी ऋषि मुनि साधु संत ने नहीं रचा है, ये स्वयं बालाजी ने रचना की है इस स्थान। बोलो बालाजी सरकार की जय। मुझे तो केवल एक कहते हैं ना, मिट्टी का माधव, एक मिट्टी की कठपुतली बना के मुझे बिठा दिया है, बाकी करता धरता बालाजी सरकार। उन्हीं की प्रेरणा से इतनी लंबी यात्रा करके आज 30 वर्ष की यात्रा हमारी इस सत्संग की होने जा रही है। 30 वर्ष की यात्रा, और ये यात्रा माने ये बंद नहीं होना है। ये धर्म की ख्याति, धर्म की यात्रा, धर्म का प्रचार, राम राज बैठे दिलों का, हर्षित भय गए सब का। अरे बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुआ नहीं व्यापा। राम नाम सुमृत एक बारा, उतरे नरभव सिंधु अपारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। आप में ब्रह्म में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो ब्रह्म बैठा है, हमारे अंदर जो ब्रह्म बैठा है, उस ब्रह्म को चेतन, उसको बाहर लाना है। तो आप भी ब्रह्म है मेरे लिए। हे संतो, हे महात्माओं, मैं बारंबार आपके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ 22 जनवरी का ध्यान रखना। अपने घर में पताका झंडा
ध्वजा अभी से लगा दो, अभी से अपने घर में, मकान में, दुकान में, गली में, गांव में, क्षेत्र में, नगर में, राष्ट्र में जय श्री राम की ध्वजा फहरा दो। जय श्री राम सरकार की जय। और बालाजी ऐसे भी है, घूम के आते हैं, कोई नहीं लगाई तो पकड़ जाओगे महाराज, तो इसलिए अभी से लगा लो। 22 तारीख को ध्यान रखो, बालाजी धाम ग्राम बरेठा में 22 तारीख सोमवार के दिन प्रातः काल 5 बजे की आरती से लेकर सुंदरकांड होगा, प्रभात फेरी होगी और कलश यात्रा भी निकलेगी, भजन कीर्तन के साथ भगवान की पालकी भी निकलेगी। और महाराज और भी कुछ बड़ा हो सकता है, अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसलिए हवन तो होना ही होना। माने 22 तारीख में अभिजित मुहूर्त में अयोध्या धाम के अंदर जब भगवान श्री रघुनाथ की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही होगी, ठीक उसी समय 12 बजे से बालाजी धाम के यज्ञ भवन में हवन प्रारंभ हो जाएगा। मैं अपनी खुशियों का कैसे उद्बोधन करूं, मैं अंदर की खुशी आपके सामने कैसे लुटाऊं, कैसे मिटाऊं, कैसे बिताऊं, आप मेरे अंदर की भावना को समझ लो, पकड़ लो। अब मैं जब भी मानूंगा जो आपका चेहरा कुछ गुमसुम रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने घर में ब्याह शादी आ जाए, कोई लगन आ जाए तो महाराज देखो दौड़ जा घर में, दौड़ बा घर में, दौड़ बा मोहल्ला में, इधर मटक उधर मटक, कहूँ बाजार में, कहूँ हाट में, कहीं दरबार में। अरे तीनों लोगों के नाथ की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, बधाई गाओ, मंगल गाओ। अपने नाथ जो आ रहे हैं, त्रिलोकी नाथ 550 वर्ष का वनवास झेल के आ रहे हैं। इन आताताइयों ने, आताताइयों ने, अक्रांताओं ने हमारे भगवान के मंदिर को 1528 में इसका विध्वंस किया था, सन 1528 में। इसके लिए आप जैसे भक्त भगवानों ने अपने शरीर की आहुति दे दी। आज कम से कम 4.5 लाख भक्त इतने लंबे अरसे में शहीद हुए। आज वो घड़ी आ गई, उन भक्तों के लिए कर लो, भगवान के लिए कर लो, अपने राष्ट्र के लिए कर लो। अरे अपनी आंखों को शीतल कर लो, कानों को ठंडा कर लो और वाणी से जय श्री राम बोलो। ललक होना चाहिए। मैंने देखा है बिहार में तो मोड़ा के में रोड पर खूब ठुमको। अब मैं देखूंगा कि बादना का हो तो मेरे भाई में तो मैयों को देखो, बेटा को देखो, बहू को देखो, बिटिया को देखो और पिता बड़े बूढ़े दांत बाहर निकले तो भगवान के लिए नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ। अरे जैसे वृंदावन में कन्हैया की धूम मची थी, वैसे ही अयोध्या धाम में धूम मची हुई। सारी श्रेष्ठी खुशी मना रही है तो सारी श्रेष्ठी। 2024 ये बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहा है और इसमें बहुत कुछ और अच्छे से अच्छा भी होने जा रहा है। इसके बाद भी और भी कुछ होने जा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे जो कुछ मेरे प्रभु ने दिया था सो मैंने आपकी झोली में डाला है। हे संतो, हे महात्माओं, मैं गद्दी से अंतर ध्यान होता हुआ आपको पुनः आशीर्वाद, आशीष, आपका मंगल में हूँ, आनंद में हूँ और कल्याण में हूँ। ये वर्ष आपके लिए अत्यंत लाभकारी, कल्याणकारी, आनंदकारी। आपके घर से रोग हो हमेशा दूर रहे। जय श्री राम।